हेलो दोस्तों, मैं मोनिका आप सभी का JRF पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अब हमारे एग्ज़ामिनेशन में ओनली 20 डेज ही लेफ्ट रह चुके हैं। तो जो ये अंतिम के दिन होते हैं, यही आखिरकार हमारा डिसाइड करते हैं कि हम अपने एग्ज़ामिनेशन में क्या स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि इन्हीं दिनों में हमें रिवीजन करना पड़ता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो रिवीजन को ध्यान में रखते हुए मैं एक सीरीज ले आई हूँ, जिसमें कि मैं डिस्कस करती हूँ मोस्ट रिपीटेड टॉपिक, जो कि आपके प्रीवियस ईयर 10 ईयर में जितने भी टॉपिक पूछे गए हैं, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं हर एक यूनिट के, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं इस सीरीज में। तो ये बेस्ड ऑन 10 ईयर का जो रिसर्च की हुई है, आई मीन टू से दैट कि एनालाइज पर, कि 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जब एनालाइज किया गया तो उसके जो हर यूनिट में जो टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो यह आपके एग्जामिनेशन को एक क्या बोलते हैं कि लास्ट टाइम किक प्रोवाइड करेगा, जिससे कि आप ये जान पाओगे हमने टैक्सेशन तो पूरा पढ़ लिया, अब देखते हैं कि जो टैक्सेशन के ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने पढ़े हैं, अगर मैंने पढ़े हैं तो एक बार फिर से गो थ्रू हो जाइए, ताकि आपकी प्रेपरेशन और अच्छी तरीके से हो। तो जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इसका, तो सबसे पहले तो आप जब भी टैक्स पढ़ते तो उसमें जो भी आपका सिलेबस है उसमें हमें क्या करना पड़ता है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जहाँ पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, कुछ लेस इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ पर कि हम कम फोकस करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी मेन टॉपिक है, वो है आपका रेजिडेंटल स्टेटस। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन के ही आता है। इसमें आपको जितने भी रेजिडेंटल स्टेटस हो गए, इंडिविजुअल के हो गए, इंडिविजुअल, कंपनी और फिर एसोसिएशन ऑफ पीपल, इनके जितने भी रेजिडेंटल स्टेटस है उनको आपको पढ़कर जाना है। इसमें आपको देखना है कि इंडिविजुअल कब ऑर्डिनरी बनता है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है, कब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनता है, और कब वो इंडिया का रेजिडेंट और नॉन इंडियन रेजिडेंट बनता है। तो इनकी जितनी भी सेक्शन है, सेक्शन 6 है जैसे इससे रिलेटेड, तो जितनी भी सेक्शन आती है इसकी बेसिक कंडीशन से एडिशनल कंडीशन आपने दोनों कंडीशन को पढ़कर जाना है। यहाँ से क्वेश्चन सीधा दिखने को मिलता है। उसके बाद जो नेटा वालों को फेवरेट टॉपिक है वो है इसके बाद आपका एग्रीकल्चर इनकम। जैसे कि हमें पता है कि 5 हेड है, जैसे सैलरी हो गया, उसके बाद आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन हो गया, अदर हो गया, और फिर आपका हाउस प्रॉपर्टी हो गया और कैपिटल गेन हो गया। तो जैसे कई बार क्वेश्चन न्यूमेरिकल हाउस प्रॉपर्टी से आ जाता है, तो हाउस प्रॉपर्टी की जितने भी पहले जो मेन इसके जो इसमें सेक्शन है, जिसमें बताया गया कि किस तरह से हाउस प्रॉपर्टी के इनकम को कैलकुलेट किया जाता है, तो उनको पढ़कर जाना है। क्योंकि पहले भी हाउस प्रॉपर्टी से क्या आया है, न्यूमेरिकल, और वो बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है। आपको सिर्फ हाउस की वैल्यू भी पता करनी होती है और बेसिक सा क्वेश्चन था। तो हाउस प्रॉपर्टी आप ले लो। उसके बाद सैलरी, जो आपका सैलरी हो गया, इससे आपका मेन आएगा, जैसे कि आपका सैलरी से अलाउंस वगैरह पूछ लिए जाते हैं। अलाउंस इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। इससे पहले अलाउंस जितने भी है उनको पढ़कर जाता है। और उसके बाद HRA, हाउस रेंट अलाउंस इज इम्पॉर्टेंट वन, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है आपका। हाँ, तो सैलरीज में मैक्सिमम ये आपको पूछा जाता है। उसके बाद बिजनेस या प्रोफेशन और कैपिटल गेन्स से ज़्यादा नहीं पूछा जाता। उससे मैं जो आपका किस तरह सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड और क्लबिंग ऑफ इनकम के थ्रू वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके अलावा अगर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताऊं, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा उसके बाद TDS आपको पढ़ के जाना है। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, जितने भी आपकी TDS है, TDS से संबंधित जितने भी सेक्शन है उनको पढ़ कर जाना है। आपको देखना है कि आपका अगर डिविडेंड है तो डिविडेंड पे टैक्स आपको TDS कितना देना पड़ेगा। लॉटरी, जैसे क्वेश्चन फेवरेट है लॉटरी या फिर हॉर्स राइडिंग हो गया,
तो यहाँ पर आपको कितना टीडीएस देना पड़ेगा। इस तरह से जितनी भी टीडीएस की सेक्शन है, जैसे 92 से समथिंग से स्टार्ट है, तो उनको आपको पूरा टीडीएस और टीसीएस को भी पढ़कर जाना है, एक बार गो थ्रू होकर जाना है। ये आता है आपका। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें टीडीएस के बाद, उसके बाद आ जाएगा आपका जो टीडीएस हो गया आपका कैरी फॉरवर्ड या फिर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम कभी पूछ लिया जाता है कि अगर आपका जैसे हाउस प्रॉपर्टी हो गया या फिर बिजनेस एंड प्रोफेशन से हो गया, कि इसमें अगर आपको लॉस हो गया तो आप कितनी सालों में इसे आगे ले जा करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के एक सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड से इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें जो है हमारा क्लबिंग ऑफ इनकम, यहाँ से क्वेश्चन आता है क्लबिंग ऑफ इनकम। मैक्सिमम जो जितने भी 4-5 ही तो इसमें सेक्शन है, एक आपका माइनर हो गया जहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आपका ही आता है माइनर। तो इसकी सेक्शन आपकी आ जाती है जैसे सेक्शन 41 और सब सेक्शन A1। तो माइनर की इनकम को किसके साथ क्लब किया जाता है, एक आ जाता है आपका स्पाउस के साथ क्लबिंग का, एक आ जाता है आपके सन्स वाइफ के साथ। तो ये 3-4 ही सेक्शन है जो 64 सेक्शन के अंतर्गत ही आती है। तो छोटा सा टॉपिक है, इसको पढ़कर जाना है क्योंकि हर बार यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका टीडीएस हो गया। उसके बाद आपका एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि अगर आपको पता है जैसे टी कॉफ़ी पर हो गया, टी कॉफ़ी रबर्स, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे कि आपका 40% पर आपको टैक्स देना पड़ेगा या फिर 60% फ्री है। तो इस तरह का आपको पता होना चाहिए टी कॉफ़ी रबर्स का। और सिंपल सी स्टेटमेंट पूछी जाती है कि जो आपकी इनकम है, जैसे कि आपका कोई यहाँ पर हाउस है तो इसका यूज़ आप क्या करते हो, एग्रीकल्चर के लिए करते हो, तो क्या फिर ये टैक्सेबल है या नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्रीकल्चर से पूछ लिया जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर हम बेसिक टैक्स से करें, बेसिक टैक्स में आपका क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि व्हाट इज टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग का आपके पास अजर्शन या रीजनिंग का क्वेश्चन मिलता है। टैक्स प्लानिंग हो गया, टैक्स से संबंधित टैक्स इवीजन हो गया। तो इस तरह से आपको टैक्स मैनेजमेंट हो गया, ये 3-4 टर्म में इनको पढ़कर जाना है, टैक्स मैनेजमेंट। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका अजर्शन और रीजनिंग की फॉर्म में पूछा जाता है। उसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट वन है जो आपका डिडक्शन है, जो आपकी डिडक्शन है जो 80C से रिलेटेड, जे से समथिंग से स्टार्ट नहीं, 80C से स्टार्ट होती है और 80U तक जितनी भी आपकी डिडक्शन है इनको पढ़कर जाना है। यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार ही आता है। तो डिडक्शन कम है तो इनको एक बार पढ़कर आपको जाना है 80C से 80U तक। उसके बाद अगर बात करें तो उसके बाद हो गया आपका जैसे प्रॉपर्टी हो गया, माइनर इनकम हो गया। उसके बाद टैक्स फिलिंग, जब आप टैक्स को फिल करते हो तो आपको किस फॉर्म के अंतर्गत वो फिल करनी होती है, जैसे फॉर्म हो गया 139 हो गया। तो इस तरीके से आप जो भी जितने भी इसके अंतर्गत हेड आते हैं उनको पढ़कर जाना है। जैसे कि अगर आपने सैलरी की इनकम को अगर आपने टैक्स के लिए फिल करना है तो कितने तक आप कौन सा फॉर्म भर के जाओगे और टैक्स फिल करोगे। तो ये भी एक टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद आ जाएगा आपका, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका जैसे कि एजुकेशन सेस और हायर एजुकेशन सेस, तो आपको पता है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन आ गया तो जैसे कि मैक्सिमम मैंने आपको क्या बता दिए, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने सब आपको बता दिए। जैसे कि 80C से आपसे पूछ लिया चैरिटी की सेक्शन बताइए, या फिर उसके अलावा आपसे पूछ लिया जाता है कि हाँ जो एजुकेशन पर रिसर्च पर कितनी आप कौन सी डिडक्शन आपको मिलती है, कितने की मिलती है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या फिर जैसे कि रेंट फ्री एकोमोडेशन, ये अनुलाभ हो गया, जैसे यहाँ से भी क्वेश्चन आता है रेंट एकोमोडेशन। जितने भी अनुलाभ है, जैसे आपका कार से संबंधित अनुलाभ है, आप ये तो हो गया रेंट फ्री। और अनुलाभ में अनुलाभ आ जाता है आपका
जिसमें से कार से संबंधित अगर आपको कार दी गई है ऑफिस यूज के लिए तो कितने लीटर तक, जैसे कि 1600 लीटर, जैसे 1800 लीटर तक, जितनी भी इसके अंतर्गत चीज़ें हैं उनसे क्वेश्चन आता है। या फिर आपका जैसे कि हॉलीडे हो गया, उसके अलावा अगर आप गए हो फ्लाइट पे गए हो, तो इस प्रकार से जो भी अनुलाभ आपको मिलते हैं जो बेसिक है वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। कई बार जैसे आपका पेंशन फंड से क्वेश्चन आ जाता है, आपका पेंशन से मतलब कि कभी कभार आता है, मैक्सिमम तो पेंशन जो रिलेटेड है एटीसी, जो नेशनल एटीसी से संबंधित ही आगे, जो कि पेंशन फंड के अंतर्गत आती है। उसके अलावा पेंशन के अलावा अगर हम बात करें तो मैक्सिमम आपका हो गया। और उसके बाद ग्रेजुएटी से भी कई बार पूछ ली जाता है, जो ग्रेजुएट भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को किस तरह से ग्रेजुएटी मिलती है, या फिर वैसे क्वेश्चन नहीं देखने, जैसे पेंशन में भी होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पेंशन उनको ये मिलती है, तो उसमें कितनी एग्जम्पशन होगी। और जो पब्लिक एम्प्लॉय है तो ये भी आपने थोड़ा थोड़ा बेसिक पढ़ कर जाना है। मैक्सिमम यहाँ से रिपीट नहीं हुए क्वेश्चन, जो भी मैंने आपको ऊपर मेन चीज़ें बताई गई है, अगर आप उन्हीं को पढ़ कर जाओगे तो आप 8 से 9 क्वेश्चन ईजिली इससे हासिल कर पाओगे। तो ये हो गए इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। कुछ तो मिसलेनियस टॉपिक है, जैसे पेंशन, ग्रेजुएटी, कभी कभार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन पीछे जितने भी मैंने आपको टॉपिक बताए हैं वहाँ से क्वेश्चन जो है डायरेक्ट और बार बार रिपीट होते हैं रहे। तो थैंक यू वेरी मच। तो अगर आपने सेशन देखा, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, जिससे मुझे पता लगेगा क्या मेरे सेशन हेल्पफुल है, तो मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। मैं चाहती हूँ कि अगर आप यहाँ पर आए हैं तो आपका कुछ फ़ायदा ही हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो। सो प्लीज़ कमेंट। और जैसा कि पता है कि हर शाम 6 बजे क्लास अपलोड कर दी जाती है, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, डू सब्सक्राइब, ताकि मेरा मुंह जो ऐसा बना है वो हंसता हुआ बन जाए। ओके, बाय बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ।